हम स्टार्ट करेंगे फीचर्स ऑफ अ फ्लो चार्ट. You should keep in mind the following points while creating a flow chart. First, a flow chart should have only one start and stop symbol. फ्लो चार्ट है उसके दो ही सिम्बल्स है, स्टार्ट एंड स्टॉप सिम्बल. The general direction of flow in a flow chart is from top to bottom or from left to right. यहाँ पे जनरल डायरेक्शन होता है, उसका फ्लो है फ्लो चार्ट में तो किस तरह से होगा, टॉप टू बॉटम या फिर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट. एरो विड्स आर यूज टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. यहाँ पे जो एरो है वो एक फ्लो की इंफॉर्मेशन होती है, उसकी जो सीक्वेंस होती है उसको इंडिकेट करने के लिए एरो विड्स का यूज़ होता है. द एरो लाइन शुड नॉट क्रॉस ईच अदर. यहाँ पे जो एरो लाइन है वो किसी को भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए. व्हेन अ फ्लो चार्ट ऑक्यूपाइज मोर देन वन पेज, द ऑफ पेज कनेक्टर्स आर यूज फॉर जॉइनिंग द पार्ट्स ऑन द डिफरेंट पेजेस. अगर आपने फ्लो चार्ट बनाते हैं तो वो बनाते बनाते जो आपके पेज ख़त्म हो गया, आपको दूसरे पेज पर जाना पड़ा, तो आपको एक कनेक्टर ऑफ पेज कनेक्टर को यूज़ करना पड़ेगा, उसको दूसरे पेज के साथ जॉइनिंग करना पड़ेगा. द पार्ट्स ऑफ ए फ्लो चार्ट कंटेन विद इन अ वन पेज आर जॉइंड बाय द ऑन पेज कनेक्टर्स. जो उसके फ्लो चार्ट के पास पार्ट्स होते हैं वो दूसरे पेज में ऑन पेज कनेक्टर के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि वो दूसरे पेज में उसके फ्लो चार्ट है वो आगे स्टार्ट हो सके. द डिफरेंट पार्ट्स मस्ट बी रेफरेंस बाय द सेम नंबर्स से 1 2 3 एक्सेट्रा. उसके जो अलग अलग पार्ट्स है वो उसको सेम नंबर से रेफरेंस किया जाता है, जैसे कि 1 2 3 एक्सेट्रा. और बाय द सेम अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स, उसको अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स ए बी सी एक्सेट्रा. यूजुअली द on page connector are referenced by numbers and off page connectors by letters of the alphabet. जो यूजुअली क्या होता है कि ऑन पेज कनेक्टर है वो नंबर्स को रिफ़र करता है और जो ऑफ पेज कनेक्टर है वो लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट होते हैं उसको रिफ़र करता है. फ्लो चार्ट एग्जाम्पल. अब फ्लो चार्ट के एग्जाम्पल है वो देखिए. लेट अस नाउ लुक अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंड फ्लो चार्ट बेटर. एग्जाम्पल 1 देखिए. टास्क. ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर ए प्रोग्राम विच फाइंड द एवरेज ऑफ टू नंबर्स. यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, तो एवरेज फाइंड करनी है दो नंबर की. एक्सप्लेनेशन देखिए. तो यूज़र फर्स्ट एंटर टू नंबर एज इनपुट. यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, तो वो दो नंबर है वो इनपुट करेगा. द प्रोग्राम देन रीड द टू नंबर एंड स्टोर देम इन द वेरिएबल्स ए एंड बी. यहाँ पे प्रोग्राम में आपको क्या करना पड़ेगा कि दो नंबर है उसको स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ए एंड बी वेरिएबल का यूज़ करेंगे. वी कॉल देम वेरिएबल बिकॉज दे वैल्यू वेरी एज द नंबर एंटर्ड बाय द यूज़र चेंज. जब आप वेरिएबल को कॉल करते हैं, कॉल करेंगे बिकॉज यहाँ पे जो उसकी वैल्यू है वो आप यूज़र थ्रू चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं. ईच वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद द वैल्यू दैट इज स्टोर इन इट. यहाँ पे वेरिएबल में आप वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं. विद द नेक्स्ट द एवरेज ऑफ द नंबर इज प्रोसीड एंड गेट स्टोर्ड इन द अनदर वेरिएबल ए वी. अब एवरेज का जो एवरेज है उसकी प्रोसेस करने के लिए एक नंबर है, उसके लिए एक अलग वेरिएबल है ए वी नाम का. द वैल्यू ऑफ ए वी गेट्स प्रिंटेड. अब ए वी की वैल्यू है यानी कि एवरेज की जो वैल्यू है वो आपको प्रिंट करानी है. फाइनली द प्रोग्राम स्टॉप. उसके बाद प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा.
Notice that the flow chart has different symbols that are connected by flow lines. यहाँ पे देखिए फिगर 5.1 में आपको जो दिख रहा है वो है फ्लो चार्ट। यहाँ पे अलग अलग सिंबल है और वो सारे सिंबल को फ्लो लाइन से कनेक्ट किया गया है। एज एक्सप्लेन अबव, ईच सिंबल इज यूज टू डिफरेंट पर्पज। यहाँ पे जो हर एक सिंबल है उसका एक अलग पर्पज होता है। द एरो गिवन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। यहाँ पे जो एरो है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, वो डायरेक्शन बताता है। फ्लो चार्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। फ्लो चार्ट है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। इट इज़ अ गुड प्रोग्रामिंग हैबिट टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम एज इट मेक्स द प्रोग्रामिंग टास्क इजियर। जब आप कोई भी प्रोग्राम करते हैं कंप्यूटर पे तो वो फ्लो चार्ट करके और ड्रॉ करके उसमें जो प्रोग्राम है वो अपना लिख के जो प्रोग्राम बनाएंगे तो आपका प्रोग्राम है वो इजी हो जाएगा। अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर। जो बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है, जब आप फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा और आसानी से आप अपना प्रोग्राम है वो कर सकते हैं। सिंपलर प्रॉब्लम्स, वो अपना जो प्रॉब्लम होता है वो सिंपल हो जाता है। विच कैन बी सोल्व एंड देन रीअसेंबल टू गेट द फाइनल सॉल्यूशन टू द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। उससे क्या होता है, आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और फाइनल सॉल्यूशन है, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल सेकेंड देखिए। टास्क, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर ए प्रोग्राम विच फाइंड द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स एंटर बाय द यूज़र। यहाँ पे जो लार्जर नंबर है वो यूज़र द्वारा एंटर किया जा रहा है। दो नंबर में से कौन सा नंबर है वो लार्जर है। एक्सप्लेनेशन, टू नंबर्स आर एंटर बाय द यूज़र। यहाँ पे यूज़र थ्रू दो नंबर आपको एंटर करवाने हैं। द प्रोग्राम रीड द नंबर्स एंड स्टोर देम इन द वेरिएबल। आपको प्रोग्राम रीड करना है और उसके बाद नंबर को वेरिएबल में स्टोर करना है। वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी, ए एंड बी में आपको स्टोर करना है। नेक्स्ट द कंडीशन, उसके बाद कंडीशन अप्लाई करनी है। तो ए ग्रेटर देन बी इज चेक्ड। इफ द कंडीशन रिजल्ट ट्रू द वेरिएबल एल गेट्स द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे हमने एक कंडीशन पुट की है कि ए ग्रेटर देन बी। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो वो वेरिएबल कहाँ पे जाएगा, तो एल पे। अदरवाइज एल गेट्स द वैल्यू ऑफ बी। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो आंसर आएगा, ए की वैल्यू आंसर प्रिंट होगी। अगर वैल्यू फॉल्स हो गई तो जो एल की वैल्यू है वो बी हो जाएगी, यानी कि बी में जो भी स्टोर की होगी वो नंबर आ जाएगा। फाइनली एल गेट्स प्रिंटेड। उसके बाद फाइनली एल है वो प्रिंट हो जाएगा एंड द प्रोग्राम स्टॉप। उसके बाद प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा। दस द डिसीजन बॉक्स, यानी कि डायमंड बॉक्स है वो डिसीजन बॉक्स है। मेक श्योर दैट द लार्जर ऑफ द एंटर वैल्यू इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द वेरिएबल एल। यहाँ पे जो लार्जर वैल्यू होगी दो नंबर में से वो वैल्यू है वो एल वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। देखिए फिगर 5.2 में तो क्या है, पहले स्टार्ट, उसके बाद हमने दो नंबर लिए थे ए और बी वेरिएबल में, वो नंबर हमने स्टोर किए। स्टोर के बाद हमने कंडीशन अप्लाई की थी, ए ग्रेटर देन बी। अगर ट्रू हो गई तो एल इक्वल टू ए। वो अगर फॉल्स हो गई तो नीचे आ जाएगी, एल इक्वल टू बी हो जाएगी। और दोनों में से एक तो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो एल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट एल होगी और एल की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी
उसके बाद प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा।